हेलो बच्चों, बढ़िया हैं। आज हम एक बार फिर PYQ क्वेश्चन को लेकर आए हैं, उपस्थित हैं। नीट एग्जाम के कुछ क्वेश्चन जिनका प्रैक्टिस करने के लिए हम आते रहे हैं, आते रहेंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीट 2022 16, ऑल इंडिया PMT 2014, 2013, 13 और 2008 हमारा केमिकल बॉन्डिंग का ये चैप्टर, जो कि सारे क्वेश्चन आधारित हैं BSEPR थ्योरी, यानी कि बॉन्ड सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इस टॉपिक पर आधारित सभी क्वेश्चन हम आपसे डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, उनके कंसेप्टों को समझने की कोशिश करेंगे, उनके स्ट्रक्चरों को समझेंगे, उनकी ज्योमेट्री क्या क्या बनेगी उसको समझेंगे, और क्या क्या शेप बनती है और क्या क्या इनमें कंसेप्ट डीपली हम इनके कंसेप्टों को समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, यानी कि दो लिस्ट हमारे सामने हैं इस क्वेश्चन में, ABCD ये मॉलिक्यूल्स हैं, और मैचिंग करना है हमें लिस्ट सेकंड से कि इस मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से ज्योमेट्री स्ट्रक्चरल होगा और कौन कौन सा इसमें शेप बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला मॉलिक्यूल्स लेते हैं ए, यानी कि PCl5। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, उससे मालूम होगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी। PCl5 में P नाइट्रोजन फैमिली का है, तो इस पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होते हैं? 5 और 5 ये मोनो एटॉमिक, इसमें क्लोरीन है, 5 और 5 10 का आधा 5। स्टेरिक नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, P Cl 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 और Cl। तो ये ट्राइगोनल वाई पिरामिडल क्या बनेगा? ट्राइगोनल वाई पिरामिडल इसका ज्योमेट्री एंड शेप हमें मिलेगी। तो इसकी जो मैचिंग है चौथे से मिली हुई है, ट्राइगोनल वाई पिरामिडल। SF6 बी ऑप्शन, SF6 में सल्फर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 6 12 का आधा 6। हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर इसमें 6 है और हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरिजन ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। लेकिन इस स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड्स सेम है, SF6। तो इसका जो ज्योमेट्री बनती है हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, इसकी ऑक्टाहेड्रल बनेगी ऐसे। सी ऑप्शन लेते हैं हम, VRF5 ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड का हम स्टेरिक नंबर देखें क्या हो जाएगा? 7 5 12 क्या आता? 6 sp3d2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर इसका बनेगा, स्टेरिक नंबर
6 Br 5 फ्लोरीन हमारी इस टाइप से लग जाएगी, इस पर लॉन पेयर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बनता है स्क्वायर पिरामिडल। क्या बनेगा हमारा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। इसका स्क्वायर हमारा ज्योमेट्री शेप आएगा, शेप आएगा इसका SHAP। ज्योमेट्री तो इसका अलग होगा, क्योंकि लॉन पेयर मौजूद है तो इसका ज्योमेट्री डिस्टोर्ट हो जाता है थोड़ा सा। लॉन पेयर के कारण इसकी शेप प्राप्त होगी स्क्वायर पिरामिडल। डी ऑप्शन BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और 3 6 का आधा 3, स्टेरिक नंबर 3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो इसका हमारा जो स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। इस प्रकार से हमारे 4 ऑप्शनों का हम मैचिंग करके देखते हैं। पहला, चौथा, A4, B थर्ड, C फर्स्ट। इट मीन्स ये गलत। इसमें देखते हैं A4, B थर्ड, C फर्स्ट, C का फर्स्ट और D का सेकंड। इट मीन्स हमारा 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। यानी कि हमने ABCD जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन को हमने प्रिडिक्ट करना है, टिक लगानी है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, इसमें लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर। बच्चों मैं आपको समझा दूं, बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन सबसे कम होता है, उससे ज्यादा रिपल्सन होता है लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा लॉन पेयर, क्योंकि लॉन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अधिक से अधिक रिपल्सन, प्रतिकर्षण प्रभाव डालते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है सबसे पहले होगा लॉन पेयर। देखते हैं लॉन पेयर कहाँ है। लॉन पेयर मैक्सिमम, और इसमें भी लॉन पेयर मैक्सिमम है, इसमें भी लॉन पेयर मैक्सिमम है। इसका मतलब डी तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर देखेंगे हम लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर। एक लॉन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, बॉन्ड ये गलत। लॉन पेयर, बॉन्ड ये सही है। बॉन्ड ये गलत। लॉन बॉन्ड ये सही है, ये बिल्कुल सही है। इसमें 2 सही है, ये और ये, लेकिन ये नीचे वाला गलत है, पूरा ऑप्शन ही गलत है, इसको तो हम पहले ही गलत कर चुके हैं। तो इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन सही आ रहा है। सबसे ज्यादा जो रिपल्सन है लॉन पेयर, उसके बाद आएगा लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, और लास्ट में आएगा बॉन्ड पेयर, यानी कि सबसे कम, लेस, ग्रेटर देन लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर। इस प्रकार से द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन 3। Which one of the following species has planar trigonal shape? बच्चों, जब किसी मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में बात होती है तो सबसे पहले हम उसके हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसमें ये देखेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर तो मौजूद नहीं है, और यदि लॉन पेयर मौजूद है तो
उसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसका शेप अलग प्रकार का हमें मिलता है। उसको हम देखेंगे क्या शेप मिलता है। देखो NO2 यानी कि नाइट्रेट आयन, ये ऑप्शन नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन देखें 5 और 1 6 का आधा 3, स्टेरिक नंबर 3 है इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 और बॉन्ड एंगल बनता है 120। तो इसकी जो शेप हमें प्राप्त होगी, शेप एंड ज्योमेट्री सेम है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। नाइट्रेट आयन की जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, वो आई ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमें प्लेनर ट्राइएंगल एंगुलर यही हमें चाहिए, ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर। तो हम अगले ऑप्शन को देखते हैं, नाइट्राइट आयन, बी ऑप्शन, NO2 माइनस नाइट्राइट, नाइट्राइट नाइट्राइट आयन। इसकी हम स्ट्रक्चर को देखें, एक इस पर लोन पेयर है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, 5 इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, 5 और 1 6 का आधा 3, और हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp2। sp2 के हिसाब से इसका एंगल 120 होगा और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, ज्योमेट्री होनी चाहिए तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन क्या है इसमें लोन पेयर मौजूद है, और जब लोन पेयर किसी सेंट्रल एटम पर मौजूद होता है तो उसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्ट हो जाती है, डिस्टोर्ट होगा, और ये बेंट आकृति या एंगुलर ये इसके शेप बनेगी। ठीक है, नाइट्रेट की हमारी जो शेप है वो एंगुलर या बेंट रहेगी, जो कि गलत है। सी ऑप्शन को देखें हम, CO2 ये लीनियर होता है क्योंकि इसमें sp संकरण है, 4 का आधा 2, तो sp संकरण बनेगा और इसका 180 का होता है, तो ये इसका जो ज्योमेट्री है लीनियर हो, ये भी गलत है हमारा। N3 माइनस एजाइडाइन, N3 माइनस इसकी ज्योमेट्री को देखते हैं, N3 माइनस एजाइडाइन प्लेनर रहता है, प्लेन लीनियर रहता है, लीनियर कैसे, इसकी स्ट्रक्चर को हम देखें, या दूसरा स्ट्रक्चर बने, इस टाइप से इसका लीनियर स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, लीनियर। प्लेनर ट्रायंगुलर नहीं है, इट मींस ये ऑप्शन भी गलत है। तो जो हमारा 4 ऑप्शनों में से हम देखें तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रेट आयन का जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि प्लेनर ट्राइएंगुलर। ओके, द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन। नाउ वी डिस्कस
The next question, fourth question, which of the following is the polar molecules? बच्चों, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमें कैसे मालूम पड़ती है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है? यदि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए तो वो नॉन पोलर। यदि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रल एटम और पूरे मॉलिक्यूल्स में नेट डाइपोल मोमेंट यदि 0 नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 से अधिक है, तो वो पोलरिटी दिखाएगा, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स पोलर कहलाएगा। तो हम एक एक करके इसके स्ट्रक्चर को देखें एक बार। BF3, ए ऑप्शन BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी है, तो फ्लोरीन की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट होगा। और तीनों फ्लोरीन चूंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सराउंडिंग एटम सेम है, इस पर कोई लॉन पेयर नहीं है, इट मींस इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा। इन दोनों का नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ। जब अपोजिट साइड में डाइपोल मोमेंट होता है तो नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होकर के इसका 0 हो जाएगा। और मॉलिक्यूल्स जिसका डाइपोल मोमेंट नेट 0 हो जाए तो वो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा नॉन पोलर। कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। इट मींस हमें चाहिए क्या? पोलर मॉलिक्यूल्स ढूंढना है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी प्रकार से बी ऑप्शन SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, हाइब्रिडाइजेशन 6 और 4 10 आधा 5 sp3d। ज्योमेट्री या शेप को हम देखें, 5 बॉन्ड बनाएगा ये, चार बॉन्ड पेयर बनेंगे, एक इसमें लॉन पेयर डेवलप होगा। तो इसको देखें, जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर लॉन पेयर है इट मींस म्यू 0 नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट इसका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका इस दिशा में जाएगा, इसका इस दिशा में जाएगा, इसका इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में कैंसिल आउट होने की कोई उम्मीद नहीं है, कैंसिल आउट इसके डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। तो इसका म्यू 0 से हमेशा अधिक होगा, और म्यू जब 0 से अधिक होगा तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। कौन सा होगा? इट मींस आंसर इज द करेक्ट, SF4 पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसका बी ऑप्शन सही है। सी और डी को और देखते हैं हम, सी ऑप्शनों को देखते हैं। सी Si सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन चूंकि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 और 4 8 आधा 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिलिकॉन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है इसकी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखो बच्चों, सिलिकॉन में कोई लॉन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैंसल आउट होंगे, क्योंकि इस फ्लोरीन का इस फ्लोरीन का इस फ्लोरीन का और इस फ्लोरीन आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका नीचे की तरफ, इनका ऊपर की तरफ, तो म्यू
इसमें क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0। जब लोन पेयर ना हो, सराउंडेड सेम वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो इस ऑप्शन का डाइपोल मोमेंट 0, तो ये ऑप्शन क्या है, नॉन पोलर। हमें पोलर वाला चाहिए, ये हो जाता है नॉन पोलर। इट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। HCl4 फोर्थ ऑप्शन डी, HCl4 जिनोन टेट्रा फ्लोराइड। इसमें लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 4 और 4 8 का आधा 4, sp 8 और 4 12 का आधा 6, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन जो इसका sp3d2 है, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से आएगा, हमारा यहाँ लग जाएगा, यहाँ दोनों लोन पेयर आएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आमने सामने के डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और लोन पेयर भी, इसमें लोन पेयर है लेकिन ऐसी पोजीशन पर है 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पोजीशन पर जब लोन पेयर आ जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये एक अपवाद है, इसमें लोन पेयर मौजूद होती हुई भी ये नॉन पोलर है, क्योंकि इसका मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट 0 बन रहा है। इसका फ्लोरीन का जो डायरेक्शन है इस साइड में, इसको ये कैंसिल आउट करेगा, और इसको ये कैंसिल आउट करेगा, तो म्यू इसका 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा नॉन पोलर। इट मीन्स डी भी हमारा ऑप्शन गलत है। जो सही ऑप्शन है हमारा सल्फर टेट्राफ्लोराइड, जिसमें कि डाइपोल मूवमेंट डेवलप होता है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन है द करेक्ट। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। HCl2 इज द आइसोस्ट्रक्चरल विद, यानी कि HCl2 का जो स्ट्रक्चर है वो ABCD में से किस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर से समानता रखता है, किससे मेल खाता है, किससे मैच करता है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो दिया गया है इसका हम स्ट्रक्चर को देखें। स्टेरिक नंबर 8 और 2 10 का आधा 5, sp3d, यानी कि sp3d 3 लोन पेयर आएंगे इसमें, और हमारा ये आएगा। तो इसकी जो शेप है, फ्लोरीन एक्सी फ्लोरीन का जो शेप बनेगी, ये तो हमारा इफेक्टिव नहीं होता शेप में, तो ये होती है लीनियर शेप प्राप्त होगी। अब हम ऑप्शनों को देखेंगे कि किसकी लीनियर होती है। सबसे पहले SbCl3 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, ये हमारा नाइट्रोजन फैमिली का है। नाइट्रोजन के अंदर क्या है, 5 हमारा होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये sp3 में क्या होगा, टेट्राहेड्रल होता है। एक लोन पेयर के कारण इसका जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। इट मीन्स ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हमारे लीनियर होनी चाहिए। सी ऑप्शन देखते हैं हम, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 होता है,
तो 2 और 2 4 का आधा 2, हमारा हाइब्रिडाइजेशन 2 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन 2 आएगा। तो एसपी लीनियर शेप बनेगी इसकी, ये हमारा क्या हो जाएगी, लीनियर। लेकिन इसका स्ट्रक्चर, शेप तो इसकी लीनियर है लेकिन स्ट्रक्चर इससे मैच नहीं कर रहा है, इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। सी को देख देंगे हम, टेलुरियम फ्लोराइड, टेलुरियम डाइफ्लोराइड TeF2, TeF2 टेलुरियम ऑक्सीजन फैमिली का है, तो 6 और 2 8, 8 का आधा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसमें। इसका जो स्ट्रक्चर आएगा, दो लोन पेयर इसमें मौजूद है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए लेकिन लोन पेयर मौजूद होने की वजह से इसकी जो शेप होगी वो बेंट होगी, क्या होगी, बेंट या एंगुलर। ये भी गलत है, ऑप्शन है डी, आयोडीन डाइक्लोराइड आयन, आयोडीन डाई, डी ऑप्शन को देखें, आयोडीन डाइक्लोराइड, 7 और 1 8, 8 का आधा 4, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन 7 और 1 8, आधा 10, sp3d होगा। इसको हम स्ट्रक्चर बनाए, चूंकि ये 5 है स्टेरिक नंबर, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 3 लोन पेयर मौजूद है इसमें, 3 लोन पेयर मौजूद है और एक Cl यहां लगेगी और एक Cl यहां लगेगी। sp3d जो हमारे जिनोम में था वही ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन था HCF2, तो ये स्ट्रक्चर में भी सेम स्ट्रक्चर था हमारा, इट मींस जो आइसो स्ट्रक्चरल जो ऑप्शन है हमारा वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF2 इज द आइसो स्ट्रक्चरल विद किसके साथ, इसकी मैचिंग करेगा, ये करेगा डी ऑप्शन के साथ। आयोडीन डाइक्लोराइड आयन का जो स्ट्रक्चर है वो जिनोम डाइफ्लोराइड के साथ मैचिंग कर रहा है, इट मींस ऑप्शन इज द डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगुलर स्पेस, द एंगुलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल ओजोन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एंगुलर जो शेप है मॉलिक्यूल्स ओजोन की, O3, O3 की जो शेप है उस शेप में कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है और सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, इट मींस टोटल 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ये होगा इसमें, वेरी इजी, इसको हम देख सकते हैं इसमें 2 सिग्मा 1 पाई, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, डिस्कशन किया है, कुछ समझा है, कंसेप्टों को समझा है, डायग्राम बनाया है, स्ट्रक्चर बनाए, कुछ मॉलिक्यूल्स का हमने ज्योमेट्री कैसे बनती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर देखते और उसका किस प्रकार से लोन पेयर मौजूद होता है तो वो उसका ज्योमेट्री और शेप में अंतर आ जाता है। तो इस तरीका से हमने कुछ क्वेश्चनों के गहराई से जानकारियां ली, समझे, पढ़े
और इसी के साथ हम आपको धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू। ओके।